मैं सोनम देवी भाजपा प्रत्याशी हूँ और जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो इस बार मोकामा में कमल खिल जाए। दूसरे कोई जो बाहरी है आके जीत के चले जाते हैं, हम बाहरी नहीं है, मोकामा के बहू हैं। 32 साल से हम मोकामा में हैं और हम बाहरी नहीं है कि कूद के आएंगे कूद के जाएंगे। 24 घंटा के लिए हम यहाँ रहते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, लेडीज हैं, लेडीज को ज़्यादा प्रॉब्लम होता कि जेंट्स से जाकर नहीं बोलते हैं, लेडीज को बोलते हैं। तो हम जनता के लिए घर घर जाके जनता के लिए जो बनेगा हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जाके ये अनुरोध करेंगे कि मोकामा में इतना प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कीजिए। और भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से टिकट आपको मिली है, कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस होना है? ये टिकट हमको नहीं मिला है जी। ये टिकट मोकामा की जनता को मिला है। सोनम देवी एक प्रतीक, मोकामा की जनता के प्रतीक है। ये मोकामा की जनता को टिकट मिला है। बदलाव 32 साल से एक ही परिवार के चंगुल में है। मोकामा विधानसभा एक ही परिवार के चंगुल में 32 सालों से रह रहा है और मोकामा में जितने भी मोकामा में 3-3, 4-4 बड़े उपक्रम थे। भारत बैगन इंजीनियरिंग एंड कंपनी, नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन, बाटा, मैकडुअल और इस कंपनी के तहत छोटे छोटे बहुत सारे उपक्रम थे जो कि एक एक करके सब बंद हो गए। और इसी परिवार के रहते हुए, इसी परिवार के वजह क्या था? बंद होने का क्या मुख्य कारण था? तू तो जनप्रतिनिधि को न उठाना था, तो वही न बताता जनता को कि काहे बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहीं पूछा कि काहे बंद हो रहा है? वही कोई प्लेटफार्म पर जहाँ विधानसभा में था, जनप्रतिनिधि था, तो विधानसभा में उसको पूछना चाहिए ना कि हमारे क्षेत्र में काहे हो रहा है। अगर आप विधायक बनते हैं, यानी मैडम बन जाती हैं विधायक, तो मोकामा को उस तरह की सौगात वापस आएगी? देखिए, ये उपचुनाव हो रहा है, मात्र 2 साल का है जी, 2 से 3 साल का है। हम इसमें लंबा वादा नहीं करेंगे। और ये जो है भारत सरकार के द्वारा चलाए गए बहुत सारा योजना चल रहा है। जितना योजना चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, अब कोई भी योजना बिहार में सफल ढंग से, अच्छा ढंग से नहीं दिया जा रहा है। ये महागठबंधन की सरकार अभी बिहार में है और आप जब यहाँ विधायक बनेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो क्या लग रहा है कि जो समर्थन पहले आपको मिलता था भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, उस तरह का समर्थन मिल पाएगा? अगर मोकामा का विकास बेहतर तरीके से करना चाह रहे हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं? जनता का समर्थन मिलेगा तो समर्थन जाकर के खींच के लाएंगे, विधानसभा से खींच के लाएंगे। मोकामा की जनता, एक बड़ी सवाल लोग कह रहे हैं कि आज यहाँ कल यहाँ दल बदल रहे हैं, तो ये छवि तो आपकी नहीं थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से एक प्रश्न उठाया जा रहा है, तो इसका आप कैसे? हम हार के दल बदल रहे हैं, कोई जीत के दल बदल रहा है। हम तो हार करके लोक जनशक्ति पार्टी में थे, हमें टिकट नहीं दिया गया तो हम दूसरे दल में गए। हमारा एकमात्र उद्देश्य था किसी भी तरह से मोकामा को आज़ाद कराना और अनंत सिंह को हराने के लिए जो भी सशक्त पार्टी, जो भी मजबूत पार्टी दिखाई दिया, हमने सब दल में, उन सभी दलों में जाने का प्रयास किया। और लेकिन दल के लोग, वो अनंत सिंह हमारा अपना टिकट लेने से ज़्यादा उसको बेचैनी हमारे टिकट कटवाने में रहता था कि किस तरह से उसका टिकट कटवा दें। कहीं ना कहीं से विपक्षी को लग रहा है कि आप आगे निकल रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो कह रहे हैं, विपक्षी को हमसे भय था। विपक्षी को हम किसी भी दल से थे, हम तो लोक जनशक्ति पार्टी कह रहे हैं जिसका मान लीजिए कोई बेस नहीं था। उस लोक जनशक्ति पार्टी को 35,000 से लेकर के हम 42,000 वोट तक ले गए थे मोकामा। और जब एनडीए गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी गया था, हमारा संजोग से टिकट कट गया, तो हम छोड़ करके फिर वैसे दल में गए कि जिससे कि हम अनंत सिंह को टक्कर दे सके। आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं फील्ड में कि हम 35,000 वोट से जीत रहे हैं, तो क्या अनुमान लगाया जाए? कार्यकर्ता को टिकटें मिला है तो हम उसमें क्या कह सकते हैं? कार्यकर्ता को टिकट मिला है, कार्यकर्ता ही लड़ रहे हैं, हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। जीतने के बाद मोकामा को किस किस सौगात को आप देंगे? जितना भी प्रधानमंत्री के द्वारा, देखिए आज जो भी विकास मोकामा में चल रहा है, आप जाइए देखिए, 4 लेन बन रहा है, पुल बन रहा है,
ये सभी केंद्रीय योजनाएं चल रहा है। और घर घर अनाज 2 साल लॉकडाउन पीरियड में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा था, आज भी दिया जा रहा है। हर घर में राशन दिया जा रहा है, उज्ज्वला योजना दिया जा रहा है, उज्ज्वला के तहत गैस दिया जा रहा है, बहुत तरह का योजना है। उन सभी योजनाओं को मोकामा में सही ढंग से सही लाभुकों तक पहुंचाना ही मेरा जिम्मेवारी रहे। एक चीज और है कि जदयू के कार्यकर्ता जो हैं अभी भी महागठबंधन से नीलम देवी को टिकट मिलने से वो नाराज दिख रहे हैं, क्या उसका फायदा आपको मिल पाएगा? जैसे देखिए, नाराज हम राजनीति करते हैं, लालू यादव जी हों, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, या चाहे भारत के जितने भी दल हैं, जितने भी के भी शीर्ष नेतृत्व हैं, सभी लोगों से का हम इज्जत करते हैं और इज्जत करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इज्जत करना चाहिए। और जिस दल का वो नेता है वो अपने दल के, अपने सरकार में जिस सरकार के बारे में उन्होंने कैसा शब्द यूज किया आप सर्च कीजिएगा, और जिस नेता का सिंबल लेकर के वो मोकामा में आया है उस नेता के बारे में कैसे कैसे शब्दों का यूज किया है उसके बारे में आप लोग पता कीजिएगा। तो हमको तो लगता है जदयू का तो कार्यकर्ता जाने दीजिए, आरजेडी का कार्यकर्ता भी उससे नाराज होगा। आरजेडी का कार्यकर्ता भी हो सकता है खुल के मैदान में नहीं आएगा, लेकिन देख लीजिएगा रिजल्ट आपका बताएगा। जा रहे हैं जैसे आपके प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, यहाँ तक कि सुनने में यह भी आई है कि योगी आदित्यनाथ का भी आगमन होना है। क्या लग रहा है कि आरजेडी और जदयू की नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के चुनाव प्रचार में उतरेंगे? देखिए, जहाँ तक हमें खबर मिला है आरजेडी का सिंबल तो उसे मिल गया है, लेकिन आरजेडी के कोई शीर्ष नेतृत्व उसको सिंबल भी देने के लिए नहीं आए हैं। हम के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी के द्वारा उसको सिंबल दिया गया है। और सोच सकते हैं उस जीतन राम मांझी जी के बारे में क्या बोला है, वो भी आप सर्च करके देख लीजिएगा, जिनके द्वारा उसको टिकट दिलवाया गया है। अब हमें तो संशय लगता है, हमें ये इसमें भी संशय लगता है कि आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व जिन्हें अपने इज्जत प्रतिष्ठा होगा वो हमको लगता है मोकामा में वोट मांगने आएंगे। इसका फायदा आपको प्रत्यक्ष रूप में मिलेगा? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, इसका फायदा तो जरूर मिलेगा हमको। देंगे सर। हमारा नाम जितेंद्र कुमार सिंह हुआ, पुकारू नाम हीरा सिंह है। हम पंडारक प्रखंड से आते हैं। हमारा घर पूरन बिघा हुआ कोंदी पंचायत के हम हैं। इस बार जो विधायक का चुनाव हो रहा है जिसमें 2 दिग्गजों के बीच में लड़ाई है, तो क्या लग रहा है किनकी बहुलता है, किनकी? देखिए, पहले मान लिया ठीक 5 बार से तो जीतते आ रहे हैं विधायक अनंत सिंह जी, लेकिन इस बार समय उल्टा पड़ जाएगा। क्या जनता के मूवमेंट है इस बार। पहला बार करीब हमको तो लगता है कि हमारा उम्र हुआ है करीब 40 वर्ष से ऊपर है, लेकिन आज तक हम कमल चुनाव चिन्ह नहीं देखे मोकामा विधानसभा में। लेकिन पहला बार इस बार है कि हम लोगों को कमल निशान देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग के केंद्र सरकार के देखते हुए हम लोग जितना भी हैं उत्साहित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कमल छाप को हम लोग जिताएं। और कमल छाप से जो सोनम देवी को टिकट मिला है उनको भारी मतों से विजय बनाने में हम मदद करें। आप कमल देखकर वोट करना चाहते हैं या सोनम देवी? जी नहीं, सोनम देवी के पति जो हैं ललन सिंह एक सामाजिक का नेता हैं, दुख सुख में जाने वाले हैं। 5 बार से चुनाव हम देख रहे हैं, 5 बार विधायक जी जीते हैं। हारने के बाद भी ललन सिंह एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा नेता है कि एक सत्यनारायण स्वामी के पूजा में भी अगर हम लोग निमंत्रण देते हैं तो एक भाई जैसा परिवार तो माने कोई बहाना भी कर देता है कि आज सत्यनारायण स्वामी का पूजा है, चाहे कोई कार्यक्रम है तो बहाना कर देता है। लेकिन ललन सिंह एक ऐसा नेता है, ऐसा सामाजिक व्यक्ति हैं जो एक सत्यनारायण स्वामी के पूजा में भी फ़ोन पर वो पटना से चल के घर में हाजिर होकर शोभा बढ़ा देते हैं। हम लोग का उपलब्धि नहीं हो सकता है। उम्मीद तो मान लिया कि सोच लीजिए कि जब जन अधिकार पार्टी से ही चुनाव लड़े तो उनका कोई माने विकल्प नहीं था, कोई उसका मान लिया कि चुनाव चिन्ह नहीं था, कोई उनका वोटर नहीं था। फिर भी लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा गठबंधन से ज़्यादा 1,500 ज़्यादा वोट लाए। तो सोच लीजिए कि कोई पार्टी नहीं रहते हुए भी इनका अपना कैडर सक्रिय सदस्य कम से कम 18,000-19,000 वोटर है अपना, बिना सिंबल का। और इस बार तो भाजपा का चुनाव चिन्ह मिला है। हमको लगता है कि कम से कम 26-27 हज़ार बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता है मोकामा विधानसभा में।
तो उधर यानी कि जीत निश्चित आप एकदम निश्चित है। कितना मत से जीतने की उम्मीद लगा? हम तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन 2000 ईस्वी में चापाकल छाप से विधायक सूरजभान सिंह दादा जो जीते थे 69,000 70,000 वोट से, हमको लगता है ये दोहरा देंगे ये कोई